नमस्कार मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों और सभी साथियों। हमारे प्लेलिस्ट पे बाबू बिहार वाले सर जी के सारे ही चैनल जा चुके हैं। इंग्लिश के पोयम के प्लेलिस्ट में सारा पोयम जा चुका है, इंग्लिश के प्रोज में सारा प्रोज जा चुका है, हिंदी का ये जो काव्य खंड वाला प्लेलिस्ट है इसमें सारी कविता, ये लास्ट कविता खत्म हो गई सारी कविताएं। आप कृपया सारे प्लेलिस्ट को जाइए, दोस्तों को शेयर करिए, थोड़ा इधर उधर फेंको भाई ताकि अच्छा लगे हमें भी। आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर का नाम है बाबू प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को। और इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। मैं राइटर के बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। एग्जाम नजदीक आ चुके हैं तो राइटर के बारे में आधा घंटा एक घंटा भाषण देके कोई फायदा नहीं है। आपके पास पाठ्य पुस्तक अगर है तो डेट ऑफ बर्थ, बाबू एक चीज याद रखिएगा, जितने भी राइटर हैं हिंदी के, जितने भी लेखक हैं, सबके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ माने जन्म तिथि, मृत्यु की तिथि, कहां जन्म हुआ था और राइटर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको एक जगह कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। ऐसे अगले वीडियो में जब हम लोग वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राइटर के बारे में पूछेगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में, इस कविता में है क्या कि एक पिता अपने बेटी को लेकर क्या सपने संजोता है, इन सपनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि मतलब एक पिता का क्या सपना होता है बेटी को। जैसे एक बाप है, उस बाप की एक छोटी सी बेटी है, जब उस बेटी को मैं अपने कंधे पर बैठाऊंगा और मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अब मेरे कंधे बैठी तो इतनी बड़ी हो गई है, इतनी सी लेकिन हो गई अब इतनी बड़ी, अब वो कहेगी पापा 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 मैं तो दादाजी से बड़ी हो गई, मुझे बड़ा मजा आएगा, फिर हम दोनों खेलेंगे, मैं उससे पूछूंगा बेटा बताओ तो लोहा कहाँ कहाँ है, फिर वो ढूंढेगी, खोजेगी, बताएगी, जो वो बताएगी वो मैं सुनूंगा और जो वो बताना भूल जाएगी मैं उसको समझाऊंगा। यानी एक बाप किस तरह अपने बच्चों को सींचता है, इस कविता में ये पढ़ना है। दूसरा कि एक जो पिता होता है वो अपने बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करता है। पता बाप क्या करता है, अपने बच्चों की योग्यता को देखता है, उनके योग्यता का परीक्षण करता है, जहां तक वो जानते हैं उसको प्रोत्साहित करता है और जो वो नहीं जानते उनका सुन लेने के बाद बताता है। तो एक ऐसी ही भावनात्मक कविता विनोद कुमार शुक्ल की प्यारे नन्हे बेटे को हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। सुनना यह, मैं जब अपने प्यारे बेटे को, प्यारे बेटी को जब मैं अपने कंधे पर बैठाऊंगा, और ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए घेरा क्योंकि ये बात किसने कही है, तो ये बात बेटे ने कही चाहे बेटी ने कही। ठीक है, ये आप यहां देख रहे होंगे, ये कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाऊंगा जब मैं, और वो कहेगा पापा पापा मैं दादा से बड़ा हो गया। यह सुनना कितना आनंददायक होता है, एक बाप जानता है जो कंधे पे अपने बेटा को या बेटी को बैठाता है। ठीक है, आगे कहता है प्यारी बिटिया से पूछूंगा, मैं अपने प्यारी बेटिया से पूछूंगा बतलाओ तो आसपास कहां कहां लोहा है। मैं अपनी बेटिया को खिलाऊंगा और उससे पूछूंगा खेल खेल में कि अच्छा बेटा कंधे पे है वो, अब पूछे बेटा एक बात बताओ तो कहां कहां लोहा है। बाबू ये प्रश्न याद रखिएगा, लोहा कहां कहां पर है याद रख लेना जगह, बताओ तो कहां कहां पर लोहा है। मेरी बेटिया जवाब क्या देगी वो सुनो, चिमटा, करछुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे का सांकल, कब्जे खील दरवाजे में भैंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। मेरी बेटी बोलेगी कि पापा और जो चिमटा है ये लोहे का है। ठीक है, उसके बाद करछुल जो है वो लोहे का है, जो सिगड़ी है वो लोहे की है। ठीक है, जो सांकल है, दरवाजे का सांकल, जो सांकल मतलब क्या होता है, दरवाजा में बाबू पहले पुराने जमाने में दो ऐसा कड़ी होता था, गेटवा सटाया जाता था, दोनों कड़िया के बीच में ताला मार दिया था तो उसको सांकल कहते थे। ठीक है, उसके बाद खीला, दरवाजे में धंसा हुआ, दरवाजे में धंसा हुआ जो खील लगा हुआ है वो लोहे का है, वह बोलेगी झटपट, वो तुरंत बोल देगी क्योंकि वो मेरे कंधे पे है, आस पास जो दिखेगा वो बच्ची तुरंत बोल देगी। फिर उसके बाद क्या होगा अब देखेंगे, रुक कर फिर वह याद करेगी, फिर वो रुकेगी क्योंकि जो जो सामने दिखा उसने तो उसको बता दिया, अब जो उसको सामने नहीं दिख रहा उसको वो कैसे बताएगी, फिर वह रुक कर कुछ सोचेगी। ठीक है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। फिर वो बाहर ऐसे देखेगी कि सब तो बता दिए, करछुल बता दिए, सिगड़ी बता दिए, सांकल बता दिए, सब बता दिए, अब क्या बताए, अब क्या बताए, फिर वो पापा पापा पापा, और दूगो बांस पर जो तार बांधा हुआ है जिस पर भैया का चड्डी सूख रहा है, ये भी किस चीज का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ वो तार है, वो बताएगी। फिर एक सेफ्टी पिन,
साइकिल पूरी की पूरी, ठीक है बाबू, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी की पूरी, आसपास वह ध्यान करेगी और सोचेगी, फिर बोलेगी पापा जो सेफ्टी पिन है वो भी लोहा का है। फिर वो ध्यान करेगी, सोचेगी और सोच के फिर क्या बोलेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी कि कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहां कहां लोहा है। दुबली पतली है, छोटी सी है, बच्ची है, लेकिन वो जिज्ञासु है जानने के लिए कि झटपट 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 जान जाते हैं कि लोहा कहां कहां है। बच्चे की जिज्ञासा की चर्चा हो रही है कि बच्चे छोटे होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, उनको सब बात जानना होता है। जैसे आप कहिए ना पापा पापा वो क्या है, तो दरवाजा, दरवाजा क्या होता है तो आप बता दीजिएगा, तो क्यों लगाया गया है, कौन लगवाया है, 50 तरह के सवाल, बच्चे क्यूरियस होते हैं, ठीक है। तो फिर दुबली पतली पर हरकत में तेजी कि वो जल्दी जल्दी जान जाए कि लोहा कहां कहां पर है, वो कोशिश करेगी। आगे कहते हैं जब वो सब याद कर लेगी, सेफ्टी पिन, तार, जिसको भैया का चड्डी सुखरा वगैरह वगैरह, दिस दैट सब जब याद कर लेगी तब मैं उसको बताऊंगा। जितना वो जानती है मैं पहले ध्यान से सुनूंगा, उसके बाद मैं बतलाऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, मैं याद दिलाऊंगा और अपने बेटी को सिखलाऊंगा कि सुनो कहां कहां और लोहा है जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंची। कहां, फावड़ा, कुदाली, टांगी, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, ये सब पे तो बच्चे की नजर ही नहीं गई बेटा। जो खुरपी होता है ना, खुरपी लोहा का होता है, कुदाली लोहे का होता है, टंगुली लोहे का होता है। देखो जो बैल है, बैल के चक्का में जो धूरा लगा है, जो पट्टा है, वो भी लोहे का है। मैं याद दिलाऊंगा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। इतना गहरा तो बच्चे का नजर ही नहीं जा सकता। बैल के गर्दन में बुआ एक बड़का पट ऐसे कांसा का बना हुआ होता है, ठीक है, ये होता है कांसा का, तांबा का, पीतल का, लेकिन इसके भीतर जो गोली होता है, जो चलता है बैलवा, तो टन 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 झन 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 बजता है, गोली जो है वो लोहे की होती है। मैं ये बताऊंगा। बेटी कहाँ का बताएगी ये समझ में आ गया, बाप कहां कहां बता रहा है ये ज्यादा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये तो कुछ और हो गया, साउलिन का कॉल हो गया, ठीक है। आगे कहता है पत्नी याद दिलाएगी, यानी घर में भागीदारी किनकी किनकी होती है, घर में भागीदारी किनकी किनकी होती है ये ध्यान से देखेंगे। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को, तब तक मेरी पत्नी आएगी और बिटिया को वो भी समझाएगी कि जी और इन होला लोहा के देखिए क्या क्या, बाल्टी, सामने कुएं में लगी हुई लोहे की घिर्री, छत्ते की कड़ी, डंडी और घमेला, ठीक है। जो कुआं होता है, कुआं में जो ये लोहा का रस्सी जो बंधा हुआ होता है, जो घिर्री होती है फल, ठीक है, पुल्ली, वो घिर्री जो है वो लोहे की है। हंसिया, चाकू, भिलाई, बलाड़िया, जगह जगह लोहे के टीले, फिर जहां जहां पत्नी को बाल्टी, छोलनी, करछुल, ढेकुली, ओसल, मुखल जे दिखेगा लोहा का, मेरी पत्नी उसको बता देगी। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहां कहां लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी, बाबू यहां ध्यान देंगे, फिर बेटी ने पूछा, बेटी ने बताया, फिर बाप को याद आया, वो बाप ने बता दिया। अब जब वो बाप बता देगा कि लोहा कहां कहां पर है, तो घर भर दादा दादी, चाचा चाची, ये सब मिलकर अब उस बच्चे को खिलाने लगेंगे कि वो सब गिनेंगे कि लोहा कहां कहां है, वो सब मिलकर इसको याद दिलाएंगे। मैं उसको एक चीज सिखलाऊंगा, बाबू ध्यान देंगे, मैं उसको एक चीज सिखलाऊंगा, एक साथ जुड़े कहां कहां लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। मैं उसे बताऊंगा कि देखो बेटा, जीवन का सबक याद रखना, चाहे आदमी यहां का हो चाहे आदमी वहां का हो। अब बात थोड़ी गहरी हो गई, चाहे आदमी यहां का हो चाहे आदमी वहां का हो, हर वो इंसान जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, वो क्या है, लोहे का बना हुआ है। ये बात मैं उसे सिखलाऊंगा। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। अब लोहे की जो चीजें दिखती हैं वो तो मैंने बता दिया, अब लोहा और कहां कहां है, तो हर इंसान जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जो खून पसीना बहाता है, परिवार का पेट भरता है, सिंचाई करता है परिवार को, वो लोहा है। हर वो औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है, बोझ उठा रही है लोगों का, पूरे परिवार का, वो औरत भी लोहा है। भले उसके शरीर में चुंबक नहीं चिपकता, लेकिन वो लोहा है, वरना इतना ताकत कहां से आता है औरतों में कि वो पूरे घर का बोझ, समाज का बोझ, इज्जत प्रतिष्ठा का बोझ, रीति रिवाज, व्रत उपवास, सबका बोझ एक महिला अकेले उठाती है। वो महिला, हर औरत एक लोहा है।
जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का लड़की हो दूल्हा हो प्यारा हो। जल्दी से जल्दी मेरे कंधे पे जो मेरी बेटी है वो बड़ी हो रही है, याद हो रही है। ठीक है, हर वो औरत, बाबू ये बात समझ में आ रही है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का लड़की का हो दूल्हा प्यारा उस घटना तक। याद देखिए, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का लड़की का हो दूल्हा प्यारा उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। ये बच्ची कल को बड़ी होगी, अभी छोटी बच्ची है, कल को औरत होगी, तुम भी एक दिन लोहा बन जाओगी। बेटा है, अगर वो बड़ा होगा, पूरे परिवार का बोझ उठा रहा है, वो क्या होगा, एक दिन लोहा हो जाएगा। इस घटना से उस घटना तक हर वो इंसान जो मेहनत कश है वो क्या है बाबू, कमेंट में बताइए। हर इंसान जो मेहनत कश है वो क्या होता है, वो क्या होता है, लोहा होता है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। हर इंसान, यानी कविता का सारांश, जो लोहे की चीजें दिखती हैं वो तो लोहा है ही, हर इंसान जो मेहनत मजदूरी करता है वो लोहा है। हर औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है, परिवार का बोझ उठाती है, वो क्या है, लोहा है, वो कुछ और भी नहीं है। और यह हमारी ये कविता संपूर्ण हो गई। भावनात्मक कविता थी, समझने की चीज थी कि आखिर लोहा है कौन। यहाँ लोहा का मतलब ताकत, शक्ति, बल और बहादुरी से है। मिलते हैं हम लोग अगले प्लेलिस्ट, अगले वीडियोस में।